हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्रिचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा और उसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्रिचॉफ्स लॉ के बारे में देखा था। अब जो ये वीडियो रहेगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर जाके देखें, क्योंकि जो मीटर ब्रिज रहता है वो पूरा बेस्ड रहता है किसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही पूरा बेस्ड रहता है। उसी के बैलेंस कंडीशन पे क्या होता है, ये वर्क करता है। ठीक है, तो जितने भी लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब हमारा पार्ट 9 जो नहीं देखे वो जाके देखें, क्योंकि ये समझने में आपको क्या होगी और आसानी जाएगी। ठीक है, ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा 10th पार्ट है। इसके पहले हमने 9 पार्ट पढ़ लिए हैं इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मीटर ब्रिज होगा हमारा वो किस पे वर्क करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। ओके, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, मीटर ब्रिज। तो अ मीटर ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक जॉकी रहता है, वो क्या करता है, ऐसे ऐसे स्लाइड करता है वायर्स के ऊपर। हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे। ठीक है, इट इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या है, एक प्रकार से ये प्रैक्टिकल फॉर्म है। व्हीटस्टोन ब्रिज इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म्स में भी आता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, बट ये क्या है, वैसी एक फॉर्म में, बस इसको हम क्या करते हैं, एक वुडन बोर्ड में पूरा सेट करके बनाते हैं मीटर ब्रिज को। ओके, तो इट इज कंस्ट्रक्टेड, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैं आपको इसका डायग्राम तो दिखाऊंगा ही। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जितने भी लोग जाके नहीं देखें प्रीवियस वीडियो वो देखें। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है कि 4 ठो रजिस्टर रहते हैं उसमें, और वो चारों रजिस्टर्स ऐसे सेट रहते हैं कि वो दोनों चारों रजिस्टर्स दो दो के फॉर्म में एक दूसरे से पैरेलल रहते हैं, और वो ऐसे सेट रहते हैं कि जो बीच का ब्रिज होता है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगे रहता है वहां पे करंट नहीं जाता, मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है। तो जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस फॉर्म में। और जब बैलेंस कंडीशन रहेगी तो हमारा क्या फॉर्मूला रहता है, P by Q इक्वल टू R by S। ये चारों क्या है, एक एक रजिस्टर है, P by Q R by S। ठीक है, R हमारा वेरिएबल रजिस्टर रहता है, S हमारा अननोन रजिस्टर रहता है। तो यदि हमें 3 पता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। R को हम वेरी करते हैं कब तक, जब तक व्हीटस्टोन ब्रिज के आ जाए, बैलेंस में ना आ जाए। ओके, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने देखा, i.e. when a Wheatstone bridge is balanced, P by Q equal to R by S, where initials have usual meanings। मतलब initials have usual meaning मतलब जो हमने Wheatstone bridge में देखा है वैसे ही सेम मीनिंग है। P और Q क्या रहते हैं, हमारे फिक्स्ड रहते हैं, और R हमारा वेरिएबल रहता है, और S हमारा क्या रहता है, S हमारा क्या रहता है, जो अननोन रेजिस्टेंस हमें निकालना है उसका। अब कैसा रहता है ये, इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये क्या रहता है, एक वायर का रहता है जिसकी लेंथ क्या रहती है, 1 मीटर रहती है। ओके, तो अब हम डायग्राम देखते हैं मीटर ब्रिज का। ये जो पूरा सेटअप रहता है इसको हम एक लकड़ी के बोर्ड में ऐसा पूरा सेटअप बनाते हैं। ओके, इसमें जो ये आपको ये पिंक रंग का दिख रहा है हल्का सा, ये क्या है, कॉपर की प्लेट्स रहती है राइट शेप्ड में। कॉपर की 3 प्लेट्स रहती हैं, उसमें क्या रहता है, आर हमारा एक रजिस्टर रहता है जो क्या रहता है, इसको हम वेरी कर सकते हैं। यहां पे इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल रजिस्टर। एस हमारा क्या है, अननोन रजिस्टर, जिसकी वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। एक मीटर स्केल रहता है यहां, ठीक है, बीच से कनेक्टेड रहता है गैल्वेनोमीटर, और यहां पे एक जॉकी रहता है जो इन दोनों पॉइंट से, ये जो व्हाइट वाला पूरा है ये क्या है, हमारा वायर है, मतलब कंडक्टर है हमारा। ओके, ये कंडक्टर यहां से कनेक्ट हुआ तो ये क्या है, कॉपर का बना हुआ है, पिंक वाला हिस्सा ये पूरे कॉपर के हैं, तो ये भी क्या करेंगे, पूरे कंडक्ट करेंगे। अब जो व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि हम देखते हैं तो वहां पे 4 रजिस्टर होते हैं, इसमें भी क्या होगा, उसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इसमें भी 4 रजिस्टर होंगे। एक R हमारा वेरिएबल रजिस्टर जिसको हम वेरी कर सकते हैं, S हमारा अननोन रजिस्टर, और जो ये वायर क्लैम्ड है 2 राइट एंगल कॉपर मेटेलिक स्ट्रिप्स के बीच में, तो यहां पे ये जो जॉकी है, तो जितना हिस्सा इस तरफ वाला है, मतलब ये जो L डिस्टेंस है, ये हमारा एक रेजिस्टर रहता है, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस रहता है जिसको हम P से बोलते हैं, और जॉकी के इस तरफ वाला जितना हिस्सा है Q, ये भी क्या रहता है, हमारा एक रेजिस्टेंस रहता है। तो 1 2 3 4 रेजिस्टेंस यहां पे आए। इस जॉकी को हम तब तक स्लाइड करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन ना आ जाए, मतलब ब्रिज बैलेंस कंडीशन पे ना आ जाए। जैसी बैलेंस कंडीशन पे आएगा, L की वैल्यू 100 माइनस L की वैल्यू, और ये 4 वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रजिस्टर S को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो वायर रहता है बीच का, इसकी लेंथ क्या रहती है, 1 मीटर रहती है, या हम बोले 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए L, और ये 100 क्या है, सेंटीमीटर्स में है यहां पे। ओके, ये स्केल 0 से 100 तक, मतलब ये वायर पूरा 1 मीटर का रहता है, और इसी से क्या कनेक्टेड रहती है, बैटरी, एक
ईएमएफ सेल कनेक्टेड रहता है और यहाँ पे एक की रहती है टैपिंग की, मतलब जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा और यहां से हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था एक बैटरी कनेक्टेड रहती है, सेम वैसी। ओके, तो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक वायर रहता है जिसकी लेंथ क्या रहती है 1 मीटर। तो ये जो वायर दिख रहा है आपको, ये यही वाले वायर की लेंथ रहती है 1 मीटर, यहां हम बोले 100 सेंटीमीटर, एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है वो पूरा यूनिफॉर्म रहता है, मतलब जैसे पेन पूरा एकदम यूनिफॉर्म है, कहीं भी बड़ा छोटा नहीं है, तो बड़ा छोटा नहीं होता, क्योंकि यदि एरिया चेंज होगा तो वायर के रेजिस्टेंस में चेंजेस आ जाएगा, इसलिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का रहता है। स्ट्रेच टॉट एंड क्लैम्प्ड बिटवीन टू थिक मेटेलिक स्ट्रिप्स, क्या रहता है, स्ट्रेच करके और इसको क्लैम करके रखे रहते हैं, ऐसे क्लैम करके रखे ये दो मेटेलिक स्ट्रिप के बीच में, जो आपको पिंक रंग की दिख रही है, कॉपर की रहती है ये स्ट्रिप्स, कंडक्टर रहती है, ठीक है, विच अक्रॉस विच रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड, जिसमें हम क्या करते हैं, अक्रॉस विच रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड, मतलब यहां पे जो बीच में है, यहां पे हम दो रेजिस्टर्स क्या कर सकते हैं, इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा मीटर ब्रिज। अब इसका हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, इसकी कंडीशन कैसे निकालते हैं, किस पे काम करता है, ये बेल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन पे काम करता है, जो क्या है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। अब हम इसकी वर्किंग कैसे रहेगी, यहां पे हम क्या करेंगे, एक अननोन रेजिस्टर को प्लेस करेंगे, मतलब यहां पे हम ऐसा चीज रखेंगे जिसका रेजिस्टेंस हमें जानना है। ओके, आर को हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, तो यहां पे हम वेरी करेंगे रेजिस्टेंस को, मतलब यहां पे हम कोई भी एक रेजिस्टेंस यूज कर लिए, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहां पे रख लिए। अब ये जो जॉकी है इसको हम क्या करेंगे, वेरी करेंगे। कब तक वेरी करेंगे, जब तक गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आता। जैसे जीरो डिफ्लेक्शन आ गया गैल्वेनोमीटर में, तो ये L 100 माइनस एल की वैल्यू बस हमें नोट करनी है, आर और एस की वैल्यू हमें पता रहेगी, आर वेरी कर सकते हैं हम हल्का सा, जैसी बैलेंस्ड आया तो हमें क्या मिल जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू मिल जाएगी। सेम व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको एकदम आसानी जाएगी ये चीज समझने में। ओके, तो अब हम इसकी कंडीशन डिफाइन करते हैं कि क्या होता है इसका फॉर्मूला और कैसे हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो डायग्राम यहां पे अब हम देखते हैं, तो जो हमारा आर रहता है, जो ये आर है वो क्या रहता है, एक प्रकार से वेरिएबल रेजिस्टर रहता है, वेरिएबल रेजिस्टर। क्यों, क्योंकि ये जो P और Q है, ये P और Q का रेशियो हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस, जॉकी के इस तरफ वाला हिस्सा है, जो रेड आपको मतलब ब्लू जो आपको एरो दिख रहा है वो जॉकी है, वो क्या करेगा, इसमें स्लाइड कर लेगा, तो इन लोग दोनों का रेशियो हम स्लाइड करके सेट कर सकते हैं। आर हमारा वेरिएबल रेजिस्टर रहता है, एस हमारा क्या रहता है, अननोन रेजिस्टर। जिसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो जो इसका भी रेजिस्टर फाइंड आउट करना है हमें, एस की प्लेस में उसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो अब बैलेंस कंडीशन की बात करें, एट बैलेंस सिचुएशन ऑफ ब्रिज, यदि ब्रिज के बैलेंस सिचुएशन, एक प्रकार का क्या है, ये ब्रिज बन रहा है, दो रेजिस्टेंस और दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा है एक गैल्वेनोमीटर, तो एक प्रकार का ब्रिज बन रहा है ये। तो बैलेंस कंडीशन की बात करें तो बैलेंस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन, उसी पे ये वर्क करता है। अब यदि हम यहां पे P बाई क्यू की वैल्यू पुट करें, P बाई क्यू की वैल्यू पुट करें तो R बाई एस क्या हो जाएगा, P हमारा क्या है, L, P हमारा कितना डिस्टेंस रहेगा, L से मेजर करेगा तो L हो जाएगा, और यदि Q की वैल्यू हम पुट करें तो Q क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस L, ये डिस्टेंस Q का, तो 100 माइनस L। यहां पे जो L है वो सेंटीमीटर्स में याद रखिएगा, टोटल इस वायर की लेंथ 1 मीटर रहती है, ये स्केल सेंटीमीटर में है यहाँ पे, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर में, मतलब यहां पे आप L की वैल्यू पुट किए तो आप उसको सेंटीमीटर्स में पुट करेंगे। ओके, तो ये इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, दो अननोन रजिस्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या यूज होती है हमारी, टू कंपेयर टू अननोन रजिस्टर। अननोन कैसे, क्योंकि R क्या है हमारा वेरिएबल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। अब यदि हमें यहां से R की वैल्यू हमने सेट कर दी,
एक वैल्यू सेट कर दी, जहां पे गैल्वेनोमीटर को भी हमने जॉकी से सेट कर दिया, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 मिल गया, ब्रिज बैलेंस कंडीशन पे आ गया, तो हम अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? इसी इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस इधर 100 इधर, तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू एस उधर चले जाएगा 100 इधर, तो 100 माइनस एल, ये ऊपर चले गया, एल नीचे आ गया, इंटू आर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ये इक्वेशन से। ठीक है, तो ये क्या रहता है, एकदम सिंपल रहता है, पूरा ब्रिजस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज देखते हैं इसके क्या क्या है। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, द मीटर ब्रिज कैनॉट बी यूज टू मेजर वेरी लो और वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो मीटर ब्रिज जो रहता है उसको हम एकदम लो रेजिस्टेंस और एकदम हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम लो में वो क्या करेगा, हल्का सा फॉल्ट करेगा। मेन डिसएडवांटेज क्या रहता है कि ये जो जीरो वाला पॉइंट है वो एकदम जहां से वायर कनेक्ट हुआ है वहां से शुरू नहीं हो रहा है, स्केल थोड़ा आगे से चालू हो रहा है। तो इतना पोर्शन क्या है, देखिए दोनों तरफ से क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है। तो इसलिए इसको एकदम एक्यूरेटली मेजरमेंट के लिए नहीं रखते हैं। जहां पे एकदम छोटा रेजिस्टेंस मेजर करना है और जहां एकदम हाई रेजिस्टेंस मेजर करना है वहां पे हम इसको यूज नहीं करते। फिर नेक्स्ट वाला डिसएडवांटेज, द जीरो मार्क ऑफ द स्केल। यदि हम स्केल के जीरो मार्क के बारे में देखें तो प्रोवाइडेड अलोंग द ब्रिज wire may not start from the position where the bridge wire leaves the copper strip। तो जो जीरो पॉइंट है वो एकदम जहां से वो कनेक्टेड है वहां से शुरू नहीं होता। एंड 100 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द स्केल may not be at the position where the bridge wire touches the other copper strip। तो जो दोनों स्केल के एंड्स है वो क्या रहते हैं, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं रहते हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। देखिए ये यहां से शुरू हो रहा है वायर जो 1 मीटर का है, मगर स्केल थोड़ा सा उससे आगे 0 पॉइंट यहां से शुरू हो रहा है। और यहां पे देखें तो ये जहां से कॉपर में कनेक्टेड है, कॉपर के मेटेलिक स्ट्रिप में जो राइट एंगल पे है, उससे थोड़ा पहले ही 100 क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो एकदम एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं मिलता। तो ये क्या है, एक प्रकार का इसका डिसएडवांटेज है। अगला देखते हैं, द रेजिस्टेंस The resistance of connecting wire, copper strip of meter bridge have not been taken into account। मतलब जो L strip है मेटलिक और जो वहां पे क्या लगा हुआ है, जो वायर लगा है, उसका रेजिस्टेंस हम अकाउंट में नहीं लेते हैं। यहाँ पे have not been taken in account। It can be removed by repeating the experiment by interchanging the known and unknown resistance and taking mean resistance determined। तो जो रेजिस्टेंस हम कंपनसेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन सा रेजिस्टेंस, एक तो ये जो कॉपर स्ट्रिप है, मेटेलिक जो स्ट्रिप हम यूज कर रहे हैं, इसका भी रेजिस्टेंस होगा, और जो वायर है उसका भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म करते हैं, वैल्यूज देखते हैं और उन वैल्यूज का क्या लेते हैं, मीन लेते हैं। तभी इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक और क्या है, इसका डिसएडवांटेज है मीटर ब्रिज का। ओके, अब यदि हम इसको ओरिजिनल देखना चाहें तो रियल लाइफ में कैसा रहता है, ऐसा हम इसको बनाते हैं। एक वेरिएबल रजिस्टर रहता है, यहां से वेरी करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या रहता है, बैटरी रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहता है, हमारा गैल्वेनोमीटर, या हम उसको बोल सकते हैं एमीटर। ये हमारा कनेक्टेड है और आप देख सकते हैं वैसे ही 2 पॉइंट्स है। कॉपर स्ट्रिप भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एल रंग की आपको दिख रही होगी। कॉपर स्ट्रिप भी आपको ये देखिए ये एल रंग की दिख रही होगी, बीच वाली स्ट्रिप, और यहाँ पे भी एल रंग की स्ट्रिप रहती है आपकी। तो ये क्या है, हमारा एक मीटर ब्रिज है, जिसको क्या होता है, लैब्स में हम इसको ऐसा यूज करते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्या होगा, हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका पूरा बेसिस क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही बेसिस है। तो यदि आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीजें और अच्छे से। इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर। नल पॉइंट मतलब जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एकदम 0 रहेगा। फ्रॉम ए, पॉइंट ए से, इफ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस। अब रेजिस्टेंस है एक 12 ओम का, जो क्या कनेक्टेड रहेगा, एस के साथ। ये जो मीनिंग है वो उसी डायग्राम से मीन कर रहा है ये, कि ए पॉइंट के साथ कनेक्टेड है एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए, मतलब इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये एल की वैल्यू हमें गिवन है। और 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, मतलब एस क्या है हमारा, अननोन रेजिस्टेंस के साथ 12 ओम का एक रेजिस्टर क्या कर रहा है, रेजिस्टर को हमने पैरेलल कनेक्ट किया है। द नल पॉइंट ऑकर्स एट 51.9 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस।
दोनों अननोन रजिस्टर, वेरिएबल और अननोन रजिस्टर, दोनों की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले वो बता दिया कि उस मीटर ब्रिज का नल पॉइंट कहां पे आ रहा है, मतलब जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा। उसके बाद जो भी एस था, जो भी था नहीं बताया वो, उसके साथ यदि 12 ओम का रजिस्टर यदि हम पैरेलल कनेक्ट कर दिए तो जो हमारी नई नल पॉइंट आएगा वो 51.9 सेंटीमीटर में आएगा, वो बोल रहा है। तो आर और एस दोनों की वैल्यू निकालो बोल रहा है। ओके, तो दो हमें क्या दी है, नल पॉइंट की कंडीशन दी है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये जो है, पहला हमें एल की वैल्यू दी है जब आर और एस की वैल्यू नहीं गिवन है। उसके बाद उसने एस के साथ एक और रजिस्टर क्या किया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल रेजिस्टेंस का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे और उसके बाद एक क्या है, नल पॉइंट की वैल्यू हमें गिवन है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फर्स्ट क्या लिखते हैं हम, अपनी गिवन वैल्यूज। क्या गिवन है हमें, नल पॉइंट। तो हमें एल की वैल्यू गिवन है कितनी, 33.7 सेंटीमीटर। ओके, और जब हम जब 12 ओम का रजिस्टर साइन बनाते हैं ऐसे पैरेलली कनेक्ट करेंगे किसके साथ, विथ एस। तो आपके दिमाग में डायग्राम का भी इमेजिनेशन रहना चाहिए। तो उस केस में दूसरा नल पॉइंट क्या आएगा, तो इसको हम L2 से डिनोट कर देते। अगले नल पॉइंट वो आएगा हमारा 51.9 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें, आर और एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर और एस की वैल्यू हमें, आर और एस हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमें नल पोजीशन दिया है उसको हम कैसे करेंगे, पहले वाले को यूज करेंगे। सो फॉर फर्स्ट बैलेंस सिचुएशन, पहली जो बैलेंस सिचुएशन थी जिसमें नल पॉइंट कितना आया, 33.7 आया, तो उस केस में हमारा क्या होगा, इसका रिलेशन आर बाई एस इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल। ये होगा 100, एल की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 33.7 डिवाइड बाय 100 माइनस 33.7। ओके, इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बाई एस की हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.5082। ये क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट वाली। तो इसको हम ले लेते हैं अपनी इक्वेशन 1। ओके, सेकेंड बैलेंस कंडीशन देखते हैं। इसके क्वेश्चंस क्या रहते हैं, एकदम इजी रहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा हमें किरचॉफ्स लॉ लगानी नहीं पड़ती। ठीक है, तो जब हम क्या किए, व्हेन 12 ओम ऑफ रेजिस्टेंस is connected पैरेलल कनेक्ट हो रहा है विथ S। जब 12 ओम का रेजिस्टेंस क्या होगा, S के साथ पैरेलल कनेक्ट हो जाएगा, तो उस पोजीशन पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो 1 बाई एस इक्विवेलेंट, पैरेलल के लिए हम ऐसे सॉल्व करते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एस पहले से था वहां पे, प्लस 1 बाई 12। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12s हो जाएगा। s के पास क्या है, 12 नहीं है तो ऊपर 12 आ जाएगा, 12 के पास s नहीं है तो 12 प्लस s। तो यहां से s इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको, तो 12s बाई 12 प्लस s। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा s पोजीशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जिस पोजीशन पे s रहता है वहां का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं हमारी सेकेंड बैलेंस ब्रिज सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए क्या दिया था हमें, 51.9 सेंटीमीटर दिया था। तो देखते हैं, फॉर सेकेंड बैलेंस ब्रिज सिचुएशन,
सेकेंड बैलेंस ब्रिज सिचुएशन के लिए देखें तो वहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब आर बाई एस के साथ तो दो रेजिस्टेंस है तो एस इक्विवेलेंट आ जाएगा। ओके, इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल, ये होगा फॉर्मूला। अब एल की वैल्यू हमें गिवन है, तो एल की वैल्यू कितनी गिवन है हमें देखते हैं। सेकेंड बैलेंस कंडीशन के लिए नल पॉइंट किसमें आ रहा है, 51.9 सेंटीमीटर में आ रहा है, तो 51.9 डिवाइड बाय 100 माइनस 51.9, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1.0790। और पॉइंट्स ले रहा हूं मैं ताकि क्या हो, वैल्यू एकदम अच्छे से है। अब क्या है, आर बाई एस इक्विवेलेंट की वैल्यू 1.079 आ गई। ओके, अब जो एस इक्विवेलेंट की वैल्यू है, एस इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, ये है 12s बाई डिवाइड बाई 12 प्लस एस। तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, वहां पे पुट करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा आर और एस इक्विवेलेंट उल्टा है, तो यहां पे जो वैल्यू है 12s नीचे आ जाएगा बिल्कुल, तो डिवाइड बाय 12s और ऊपर क्या होगा, ये s है और ऊपर क्या होगा 12 प्लस एस, यही आएगा रिलेशन, 12s नीचे और 12 प्लस एस ऊपर। ओके, अब इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.0790। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, कैसे, एस आ गया है ना, तो आर बाई एस को एक साथ ले लेते, सब इंटू में, तो कैसे भी लिख सकते हैं, और 12 प्लस एस बाई 12 को हम यहां ले लेते, ठीक है, एस और आर को एक साथ ले लेते और इसको यहां लेते, इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.0790। ओके, अब हमें पता है आर बाई एस की वैल्यू हमने फर्स्ट बैलेंस कंडीशन से निकाल चुकी है कि आर बाई एस की वैल्यू कितनी आ रही थी 0.5082 थी। ओके, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, वहां पे पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर बाई एस की वैल्यू हमें पता है कितनी 0.5082। ओके, इंटू क्या है यहां पे, इंटू है हमारा 12 प्लस एस डिवाइड बाय 12 इक्वल टू कितना है 1.0790। तो ये आ जाएगी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम जैसी सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगी हमें, एस की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो क्या करते हैं, दोनों के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है यहां पे प्लस में है, ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, ये 12 को वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन लोग दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 12 को पहले उधर मल्टीप्लाई किए तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 12 इंटू 1.0790 करेंगे तो आ जाएगी हमारी वैल्यू 12.984 हमारी वैल्यू आ जाएगी। 12 को हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.5082 इंटू 12 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 6.0984। ओके, प्लस अब ये कितनी वैल्यू है 0.5082 और साथ में क्या रहेगा, इनके एस भी रहेगा, साथ में यहां पे एस भी रहेगा। ओके, ये आ गई इक्वेशन। अब एस की वैल्यू है, इसको उधर ले जाते हैं, 0.6984 को उधर ले जाते हैं तो कितनी आएगी वैल्यू देखते हैं, तो 0.5082 एस इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा 12.948 माइनस इधर से क्या आया माइनस में 6.0984। ओके, अब ऐसे रहता है तो इसको डिवाइड में दे देते हैं, तो 12.948 माइनस 6.0984 डिवाइड बाय ये कितना है 0.508
25। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे सारी वैल्यू एकदम सही है, मैंने भी एक बार सॉल्व करके देखा है। आप सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 13.47। ओके, इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, कितना 13.5 ओम्स। तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, हमें s और r ही निकालना था, तो ये आ गई हमारी s की वैल्यू। अब हमें पता है कि r बाई s की वैल्यू क्या है, r बाई s की हमें वैल्यू पता है जो कितनी है 0.5082। तो यहां से हमें r निकालना है, तो r कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 0.5082 इंटू मल्टीप्लाई में s की वैल्यू जो कितनी आई है 13 पॉइंट, कौन सी वैल्यू ले, राउंड ऑफ वैल्यू ले लेते हैं 13.5। तो यहां से r हमारा कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 6.86 ओम्स। तो हमने क्या कर लिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, दोनों वैल्यू। ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन और हमने निकाल लिया सिंपल सॉल्व करके। इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ प्लस माइनस ही करना है, तो ज्यादा इजी है, क्योंकि पिछले वाले में व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें पूरी किरचॉफ लॉ लगानी पड़ती है, तो ये क्या है आपके लिए ज्यादा इजी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when two resistance, अब यहां पे क्या है, दो रेजिस्टेंस वायर है, when two resistance wire are in the gaps of the meter bridge। जो हमने देखा पिंक रंग के जो दो गैप्स थे, वहां पे दो गैप्स में क्या लगे हुए हैं, दो रेजिस्टेंस वायर लगे हुए हैं ऑफ द मीटर ब्रिज। द बैलेंस पॉइंट वाज फाउंड टू बी 1/3 मीटर्स में दिया है, इस बार याद रखिएगा 1/3 मीटर्स फ्रॉम द जीरो एंड से 1/3 मीटर पे मिला बैलेंस पॉइंट। व्हेन 6 ओम कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू रेजिस्टेंस। तो जो दोनों वायर में जो छोटा होगा, तो पहले हमें पता करना पड़ेगा छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है, उसके साथ 6 कॉइल क्या है, जब सीरीज में लगा तो हमें बैलेंस पॉइंट मिला 2/3 मीटर। कहां से, फ्रॉम द सेम एंड, मतलब जीरो एंड से 2/3 मीटर पे मिला। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर्स, मतलब हमें दो वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब क्या R और S फिर से यहां पे कैलकुलेट करना है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो फर्स्ट हम लिखते हैं अपनी गिवन वैल्यूज। ठीक है, दो ठोक वायर गिवन है हमें, तो एक वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, R1। तो इसको हम ले लेते हैं किससे, R1 एक वायर का रेजिस्टेंस होगा, तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं अपने R से, जो एक अननोन रहता है, और सेकेंड वाला जो वायर है उसका रेजिस्टेंस होगा R2, इसको हम डिनोट कर लेते हैं किससे, S से। तो दोनों अननोन क्या हो गए हमारे, वो डिनोट हो गए। ओके, L की वैल्यू हमें क्या गिवन है, L मतलब क्या, जो बैलेंस पॉइंट है, नल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1/3 मीटर, 1/3 मीटर गिवन है। ओके, और जब 6 कॉइल, 6 ओम का कॉइल सीरीज में रहेगा, किसके साथ रहेगा, स्मॉलर रेजिस्टेंस के साथ, वो अभी पता नहीं है, विथ स्मॉलर रेजिस्टेंस, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तब हमें दूसरा नल पॉइंट कब मिल रहा है, बैलेंस पॉइंट L2 कब मिलेगा, 5/2। अगला L2 हमें मिलेगा, देख लेते हैं वैल्यू, 2/3 में, 2/3 मीटर में। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन है वैल्यू, दूसरा बैलेंस पॉइंट 2/3 मीटर में। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, गिवन डाटा हो गया। अब सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट हमारा कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट बैलेंस पॉइंट यूज करते हैं, क्या होगी इक्वेशन, R/S इक्वल टू L बाई, अब यहां पे हम 100 नहीं लेंगे क्योंकि सारी चीजें मीटर में आ गई है, तो वहां पे 100 वो सेंटीमीटर में रहता है, याद रखिएगा। तो यहां पे अब हम 1 लेंगे, 1 माइनस L, क्योंकि मीटर में अब लिखना है हमको। ओके, L की वैल्यू कितनी दी है हमें, 1/3 की 1 है, तो 1/3 ऊपर में, नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3। ओके,
अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1 से 1/3, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/3, और ये नीचे डिवाइड में, तो 1 - 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 2/3 आएगा। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2/3 आएगा नीचे में। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर में उल्टा करके लिखना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड में, तो इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/2, तो यहां से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ओके, तो r/s की वैल्यू इनिशियली आ गई 1/2। अब यदि हम यहां से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं 1/2 है, मतलब यदि इसको हम लिखें तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इधर गया, s उधर चले गया, s/2 हो गया, और 2 को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r इक्वल टू s, 2r इक्वल टू s। मतलब जो s है वो दुगना है r का, तो छोटा कौन हुआ, इस हिसाब से छोटा कौन हुआ, हमारा r छोटा हुआ s से। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो छोटा रेजिस्टेंस होगा उसके साथ 6 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में होगा, तो छोटा कौन हुआ, r आया हमारा, तो r के साथ क्या होगा, 6 ओम हमारा सीरीज में होगा। तो अगली बैलेंस कंडीशन क्या बनेगी, नेक्स्ट बैलेंस कंडीशन हमारी क्या बनेगी, r+6, बिल्कुल नेक्स्ट बैलेंस कंडीशन होगी, r के बदले हमने ले लेते हैं r' क्योंकि इक्विवेलेंट ले रहे हैं s, और r' क्या होगा, r+6, क्योंकि इस रेजिस्टेंस, छोटा वाला रेजिस्टेंस ये, इसके साथ 6 ओम सीरीज में रहेगा, डिवाइड बाय s इक्वल टू, अब इसका नल पॉइंट कितने में, 2/3 मीटर में, तो यहां पे क्या आएगा, ऊपर 2/3, नीचे 1 - 2/3, और मीटर्स में रख रहे हैं इसलिए 1 लेंगे। ओके, तो 2/3 इनटू में देखते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 - 2/3, तो 1 - 2/3 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/3, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1/3 आएगी। तो यहां पे क्या होगा, जब इसको ऊपर रखेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, तो 3/1, तो यहां से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, सिर्फ वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके, तो ये किसकी वैल्यू आई हमारी, r+6/s इक्वल टू 2, ये वैल्यू आई है। ओके, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को अलग, s नीचे में तो दोनों को दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, r/s + 6/s इक्वल टू 2, बिल्कुल ये होगा। और r/s की वैल्यू हमें पता है कितनी निकालनी है, हम r/s की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में निकाले थे, r/s की वैल्यू 1/2 आई थी, तो r/s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 + 6/s इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करके s की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर r की वैल्यू निकल जाएंगे, मतलब दो जो वायर अननोन रेजिस्टेंस R1 R2 के हैं, जिसको हम r और s से डिनोट किए, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, क्या सॉल्व करना है, 1/2 + 6/s इक्वल टू 2। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, तो 1/2 को उधर ले लेते हैं, तो 6/s इक्वल टू 2 - 1/2, तो 6/s, 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। ओके, अब s की वैल्यू निकालनी है, तो s को ऊपर ले लेंगे, इधर ले लेंगे, s इधर चले गया, 6 यहां पे है, 2 मल्टीप्लाई में आ गया और 3 नीचे आ गया, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, s इज इक्वल टू 6 × 2/3। बिल्कुल सही है एकदम, तो s आ जाएगा हमारा 4 ohms, ये आ गई हमारी s की वैल्यू। अब हमें पता है r/s की वैल्यू कितनी आई थी फर्स्ट बैलेंस कंडीशन में, फर्स्ट बैलेंस कंडीशन में r/s की वैल्यू क्या थी, 1/2, तो r/s की वैल्यू है 1/2, तो यहां से r इक्वल टू क्या हो जाएगा, s/2, s कितना आया हमारा, 4 ओम आया, 4/2, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो जो दूसरा रेजिस्टेंस वायर है उसकी भी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ क्या होता है, मीटर ब्रिज भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा, उसमें क्या पढ़ेंगे हम, पोटेंशियोमीटर। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।